हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स को। ठीक है, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि हम लोग किस प्रकार से क्वांटम नंबर निकालें, तो आज आप सभी को डाउट क्लियर होने वाला है। तो आप सभी जानते ही हो कि क्वांटम नंबर्स हमारे पास किस प्रकार का होता है। हमारे पास ना 4 प्रकार का क्वांटम नंबर होता है। सबसे पहले है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो है हम लोग का अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हम लोग का थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग ML से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट हम लोग का क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को। तो ये 4 प्रकार का क्वांटम नंबर हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है ऑर्बिट के बारे में। तो हमारे पास जो ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, आप सभी लोग 10th क्लास में इसको जरूर से पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद जो ये पहला सेल हो गया, उसके बाद सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, है ना। इसमें n का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू क्या है 3। n के वैल्यू अगर 1 है तो इसको हम लोग k सेल बोलते हैं। उसके बाद n का वैल्यू अगर 2 है तो इसको l सेल बोलते हैं। n का वैल्यू अगर 3 है तो k l m। उसके बाद n का वैल्यू अगर 4 है तो n, ऐसे चलते जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर देखिए ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 1 है तो ये k सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो इसको ये l सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो ये m सेल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है? प्रिंसिपल क्वांटम देता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल, है ना। सेल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस और इसका महत्व। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग का अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल जो क्वांटम नंबर है ये हम लोग को ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है ना। ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। इसका जो वैल्यू होता है ना, यानी कि L का वैल्यू जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे और बढ़ते जा सकते हो आप लोग। अगर L का वैल्यू अगर 0 है तो ये s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अगर L का वैल्यू 1 है तो ये p ऑर्बिटल्स, और 2 है तो ये d, f, g ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो अगर 0 है तो ये s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। 1 है तो ये इसका जो कौन सा ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा? p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेगा। l के वैल्यू अगर 2 है तो ये d ऑर्बिटल्स को, l का वैल्यू अगर 3 है तो ये f ऑर्बिटल्स को, है ना। इसके बाद इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जो रिलेशन होता है मैं उसको बताता हूँ। रिलेशन विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका जो वैल्यू होता है, L का जो वैल्यू है n के लिए, वो 0 से लेकर 0 to n-1 तक होता है। ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ ये रिलेशन हो गया। तो L का जो वैल्यू है ना, L का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। अगर n का वैल्यू हम लोग के पास अगर 2 है तो L का वैल्यू क्या हो सकता है? L के जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन से होंगे? 0 और 1, है ना। n-1 यानी कि 2 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगे, 0 और 1 ऐसे। अगर n का वैल्यू अगर हम लोग के पास 4 है तो क्या होगा? L का जो पॉसिबल वैल्यूज़ होगा, L के जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे कौन से होंगे? 0, 1, 2 और क्या हो जाए 3। ठीक है, तो 0, 1, 2 और 3। अगर L का वैल्यू 0 है तो ये s ऑर्बिटल, अगर L का वैल्यू 1 है तो ये p, d और f। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल है? फोर्थ का ऑर्बिट है तो इसको हम लोग लगाते हैं 4s, 4p, 4d और क्या है 4f। यहाँ पास n का वैल्यू क्या है? 2 है तो इसको हम लोग का s ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, और ये हम लोग का p। 2 है तो इधर लिखेंगे 2, और ये क्या है 2s और 2p ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन किसके बारे में?
अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, है ना, जो कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हम लोग को ये ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है थर्ड हम लोग का है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग ml से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ये हम लोग को किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हम लोग को इंफॉर्मेशन देते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेसिकली ये बताता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं अगर आप सभी लोग से बोलता हूँ s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल्स, ये हमारे पास क्या हो गया, ये ऑर्बिटल्स है। इनका ओरिएंटेशन किस प्रकार से होता है ये हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो s जो है इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो केवल एक ही तरह से पॉसिबल है। तो एटॉमिक जो s ऑर्बिटल है उसके लिए हम लोग केवल एक ही बॉक्स बनाते हैं। तो जो p ऑर्बिटल्स है इसके लिए हम लोग 3 बॉक्स बनाते हैं, है ना। तो इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो px के अलॉन्ग, पी वाई के अलॉन्ग और पी जेड के अलॉन्ग क्या है, ओरिएंटेड होते हैं। तो पी के लिए हम लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, मतलब 3 पॉसिबल वैल्यू होगा। और डी ऑर्बिटल्स हम लोग का 5 प्रकार का डी ऑर्बिटल्स होता है, तो ये 5 प्रकार के ये ओरिएंटेशन हो गया, यानी कि 5, है ना। तो ये कौन सा है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या है, डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 प्रकार के हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हो गए। और एफ ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने प्रकार का होता है, हमारे पास 7 प्रकार का एफ ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक और से बना देता हूँ 7। तो ये हम लोग का हो गया एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये हम लोग का हो गया डी ऑर्बिटल्स, ये हो गया हम लोग का पी ऑर्बिटल्स। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। वैल्यू जो होता है वो होता है -L से लेकर -L2 लेकर +L तक होता है। देखिए अगर S है तो इसका जो L का वैल्यू है, यहाँ पास L का वैल्यू लिख देता हूँ मैं। L का वैल्यू कितना है, 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए कितना होगा 3। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, -L से लेकर +L तक। तो अगर ये है 0 तो S का वैल्यू यहाँ पास M का वैल्यू लिख लेता हूँ। M का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए 0 ही होगा, -L से लेकर +L तक है। P के लिए कितना होगा, -1, ठीक है, -L से लेकर +L। तो ये L का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये -1 0 और क्या होगा +1, ठीक है। इसके लिए जो L का वैल्यू है, डी ऑर्बिटल्स के लिए L का वैल्यू कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा -2, -1 0 1 और 2, ठीक है कि नहीं है। और अगर F ऑर्बिटल्स है तो इसके लिए L का वैल्यू कितना होता है, ये 3 होता है। तो इसके लिए M का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 और क्या हो जाएगा 3। तो ये 7 प्रकार के डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हम लोग का क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग को ये बताता है कि जो ऑर्बिटल्स है वो कितने प्रकार का हो सकता है ना। ये हम लोग को कहाँ से पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो ये पी एक्स यानी कि -1 हो गया, पी वाई यानी कि 0 और पी जेड के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा, 1। वैसे ही डी एक्स वाई के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होगा, -2, डी एक्स जेड के लिए -1, डी वाई जेड के लिए 0, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए 1 और डी जेड स्क्वायर के लिए 2, ऐसे। तो ये हो गया L के लिए पॉसिबल M का वैल्यू, है ना। और लास्ट हम लोग का बचा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर का इन 3 क्वांटम नंबर से, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कोई रिलेशन नहीं रहता। वो स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग को क्या बताता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस प्रकार से होगा। अगर एक का हम लोग का क्लॉकवाइज स्पिन है तो दूसरे का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस वजह से जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो होता है +12 और -12। तो +12 या फिर -12 ही होगा, है ना। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है वो 3 क्वांटम नंबर से, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +12 या फिर -12 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन है कौन कौन सा में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पास मैं आप सभी लोग से लिए थोड़ा सा लिख लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ n का वैल्यू 1। तो इसके लिए L के पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन से होंगे, L के पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं, हाँ यहाँ पास मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। L के जो पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं वो 0 से लेकर n-1 तक होता है, ठीक है ना, 0 to n-1। तो
अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू कितना हो सकता है, l का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और 0 यानी कि ये 1s ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। n का वैल्यू अगर 2 है तो l के पॉसिबल वैल्यूज कितना होगा, 0 1 है ना, n-1 तक होता है, तो ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल्स। n का वैल्यू 2 है ना, तो ये 2s ऑर्बिटल, ये क्या होगा 2p ऑर्बिटल्स। अगर n का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो l का पॉसिबल वैल्यूज कितना हो सकता है, ये हो सकता है 0 1 और क्या हो जाएगा 2। अगर l का वैल्यू 0 है तो ये s ऑर्बिटल को, p ऑर्बिटल्स को और ये d ऑर्बिटल को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे। n का वैल्यू 3 है तो यहाँ पास 3 सामने में लगाओ, 3s 3p और ये 3d ऑर्बिटल्स। अगर n का वैल्यू अगर 4 है तो इसके लिए पॉसिबल l के वैल्यूज़ कितने होंगे, 0 1 2 और क्या होगा 3, ठीक है। n-1 तक होता है, l का वैल्यू कितना होता है, 0 to n-1 तक होता है। अगर l का वैल्यू 0 है तो ये s ऑर्बिटल, 1 है तो ये p ऑर्बिटल्स, 2 है तो ये d ऑर्बिटल्स और ये 3 है तो ये f ऑर्बिटल्स। यहाँ पर सामने में क्या लिखा है, 4 लिखा है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल्स और ये 4f ऑर्बिटल्स। सेम उसी प्रकार से आप n = 5 के लिए भी निकाल सकते हो। ये क्या होगा 0 1 2 3 और कितना होगा 4, s ऑर्बिटल p d f और ये क्या हो जाएगा g, है ना। 5 है तो ये 5s 5p 5d 5f और क्या हो जाएगा 5g, ऐसे। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। और साथ ही यहाँ पास अगर l का वैल्यू निकाले हो तो l के वैल्यू के साथ साथ आप लोग m का भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 0 है तो m का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, m का जो वैल्यू होता है वो -l से लेकर +l तक होता है। तो अगर 0 है तो केवल m का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इस s के लिए निकालते हैं, 2s के लिए हम लोग का पॉसिबल m का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, 2s का वैल्यू के लिए पॉसिबल m का वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए केवल क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। 2p के लिए हम लोग अगर m का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पास l का वैल्यू कितना है हम लोग का 1 है, ठीक है। यहाँ l का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 होगा ना, -1 0 और क्या होगा 1। ये कौन से 2px 2py 2pz, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 2px, ये रिप्रेजेंट कर हम लोग 2py और क्या रिप्रेजेंट करेगा 2pz, ठीक है। ये 2 n के वैल्यू के लिए 2 के लिए हम लोग का ये और इस l का वैल्यू निकल गया और l के बाद हम लोग m का वैल्यू निकाल दिए। n = 3 के लिए हम लोग का 3s हो जाएगा, है ना। 3s के लिए हम लोग का m का वैल्यू कितना होगा 0 और इधर लिख लेते हैं हम लोग 3p के लिए। 3p के लिए हमारे पास कितने प्रकार के m का वैल्यू पॉसिबल होंगे, -1 0 और ये 1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग थोड़ा 3px, ये हम लोग का 3py और ये 3pz, ठीक है। अगर हम लोग का n का वैल्यू अगर 3 है तो ये हम लोग को 3d ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करेगा। d ऑर्बिटल्स के लिए l का वैल्यू कितना होता है 2, तो इसके लिए 5 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे हमारे पास m के। तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 और या 2। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 3, ये हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा 3dxy, है ना। इसके वैल्यूज़ को लिख देता हूँ इधर मैं करके, ठीक है। ये 3dxy 3dxz 3d yz और क्या हो जाएगा 3dx² -y² और 3dz², इस प्रकार से, है ना। तो अगर आप सभी लोग को n का वैल्यू दे दिया है तो उससे आप लोग l का वैल्यू निकाल सकते हो, l का वैल्यू दिया है तो आप लोग m का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो आई होप आप सभी लोग को क्वांटम नंबर समझ आया होगा। आप सभी लोग 4 के लिए भी ट्राई कर सकते हो, 5 के लिए भी ट्राई कर सकते हो, हाँ m का वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि 4s 4p 4d 4f के लिए आप लोग m का वैल्यू निकालना, ये आप सभी लोग के लिए होमवर्क है। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही यूज़फुल कंटेंट के लिए, ठीक है। और कौन से कॉन्सेप्ट पे और वीडियो बनाना है आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो।